आर्थिक तंगी में भी चहेतों पर सुक्खू सरकार मेहरबान, रिटायर्ड अफसरों को फिर से नौकरी पर रख, लाखों युवा रोजगार के लिए पंजीकृत। सुक्खू सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर उठने लगे सवाल। आरडीजी बंद लेकिन खर्चों पर नहीं लगी रोक। हिमाचल प्रदेश में नौकरी की तलाश अब सिर्फ एक प्रयास नहीं बल्कि धैर्य की परीक्षा बनती जा रही है। लाखों युवा रोजगार के लिए पंजीकृत हैं। परीक्षाओं और भर्तियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है और कई परिवारों में भविष्य को लेकर चिंता गहराती दिख रही है। ऐसे माहौल में जब प्रदेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तब सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान, आरडीजी बंद होने पर आर्थिक विपदा का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश की सरकार मंत्रियों व विधायकों, निगमों, बोर्डों के ओहदेदारों और सलाहकारों पर ही मेहरबान नहीं है बल्कि सेवानिवृत्त अधिकारियों का बुढ़ापा भी संभाल रही है। प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं। आर्थिक सेहत सुधारने के लिए वित्त विभाग रिक्त पदों को खत्म करने और नई भर्तियां बंद करने की संस्तुति कर चुका है, लेकिन कई चहेते अधिकारियों को सेवानिवृत्त के बाद भी पुनः रोजगार दिया जा रहा है। मौजूदा सरकार ने कई वरिष्ठ आईएएस, एचएएस अफसरों समेत दर्जनों अफसरों को रिटायरमेंट के बाद नौकरी से नवाजा है। मोटी पगार के साथ इन्हें सरकारी आवास, गाड़ी और स्टाफ समेत तमाम सुविधाएं दी जा रही। कई अफसर तो तनख्वाह के साथ पेंशन भी ले रहे हैं। एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को करीब 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक पगार सहित अन्य भत्ते दिए जा रहे हैं। जिन अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है, वे नियमित अधिकारियों के समान वेतन और अन्य लाभ ले रहे हैं। वहीं जिस बिजली बोर्ड के अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त मुख्य सचिव से लेकर कई बड़े नौकरशाह बैठाए जाते रहे हैं, अब वित्त विभाग उसे घाटे से उबारने के लिए निजी हाथों में देने की सलाह दे रहा है। पूर्व सरकारों में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः रोजगार और सेवा विस्तार दिया जाता रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल में इस रिवायत को बदलने के लिए कोई तैयार नहीं है। आर्थिक संकट के दौर में सुक्खू सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर बहस तेज हो गई है। एक और बेरोजगार युवा अफसर की आस लगाए बैठे हैं, तो दूसरी ओर सेवानिवृत्त अधिकारियों को दोबारा जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि हिमाचल में आर्थिक अनुशासन की शुरुआत शीर्ष स्तर से होगी या फिर यह बोझ आम जनता और बेरोजगार युवाओं पर ही डाला जाएगा।